the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हल्क बता रहा होता है अपनी स्टोरी की किस तरह उसको हल्क में छोड़ दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हल्क सबसे पहले आता है मून के ऊपर और वहाँ उसका सामना होता है ब्लैक बोल्ट से, लेकिन ब्लैक बोल्ट को वो आसानी से हरा देता है और वो न्यूयॉर्क पहुँचता है और वहाँ आके वो सबको बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, शहर को छोड़ दो और जब मैं यहाँ वापसी मुझे आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज चाहिए और अगर मुझे वो ना मिले तो मैं उनकी इस ब्लैक बोल्ट जैसी हालत कर दूंगा। इसके बाद जो है सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और रीड रिचर्ड्स और आयरन मैन जो है अपना बैकअप प्लान सेट करने के लिए रॉबर्ट के पास जाते हैं जो कि सेंचुरी है और उसको कन्विंस कर लेते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाए तो तुम हमारी मदद करने के लिए आ जाना, और सेंचुरी की बात पर राज़ी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आयरन मैन जो अपना हल्क बस्टर सूट रेडी कर चुका होता है और वो हल्क का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही हल्क वहाँ पे आता है तो हल्क और आयरन मैन के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है जिसकी वजह से वहाँ की पूरी सिटी ख़त्म हो चुकी होती है। उसके बाद हम देखते हैं हल्क जो है आयरन मैन को लेके एक बिल्डिंग के अंदर घुस गया होता है और जब वो वहाँ से उठता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अब आगे उसके बाद हम देखते हैं न्यूयॉर्क के अंदर डैनी रैंड यानी कि आयरन फिस्ट एक छत पे खड़ा होता है और वो ये सब तबाही देख रहा होता है और वो घर के अंदर वापसी आता है और वो वहाँ पे लोगों को बताता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, हल्क ने आयरन मैन को एक टीन के डब्बे की तरह क्रश करके फेंक दिया साइड पे। और वो कहता है डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बाहर निकलना चाहिए, हम इस तरह अपनी इल्यूजन के पीछे छुप के नहीं बैठ सकते हैं, स्पाइडर वुमन स्पाइडर मैन सब बाहर हैं और वो उन सबको मार देगा अगर हमने कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हल्क कभी भी एक किलर नहीं था। तो आयरन फिस्ट बोलता है हाँ हो सकता है कि वो कभी भी ऐसा ना हो, लेकिन जब से आप लोगों ने उसको यहाँ से बाहर फेंका है, उसके दोस्तों और उसकी बीवियों को मारा है, वो जब से ऐसा हो गया है। तो वहाँ पे रॉनिन कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का इससे कुछ लेना देना नहीं है आयरन फिस्ट। डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि नहीं रॉनिन, हमने उसको मारा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने ब्लैक बोल्ट, आयरन मैन और रीड रिचर्ड्स ने ही उसको स्पेस में भेजा था और उसी की वजह से ये सब स्टार्ट हुआ है, इसलिए वो हम सारों को ब्लेम कर सकता है, तो उसको मुझे ले जाने दो, हो सकता है यही एक रास्ता हो कि वो ये सारी तबाही रोक दे। तो इस पर आयरन फिस्ट हैरान होकर बोलता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम एक सॉर्सरर सुप्रीम हो, तुम चाहो तो अपनी सिर्फ एक चुटकी बजा के ये सब खत्म कर सकते हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है तुम्हारा मतलब है मैं उसको दोबारा से स्पेस में भेज दूँ ताकि वो और ज़्यादा गुस्से में वापसी आ सके। तो वहाँ पे जो एक लेडी होती है वो कहती है नहीं उसको मार दो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ताकि मैं अपने ज़िंदगी भर इस पर पछताता रहूँ कि मैंने एक मासूम को मार दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है नहीं हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं, तुम लोग सिर्फ दुआ करो कि मैं उस रास्ते में कामयाब हो जाऊँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करने में लगे हुए थे और वो बताते हैं कि ये स्पेल ऐसा है कि मैं उसकी बॉडी के अंदर घुस सकता हूँ, लेकिन उसके लिए किसी ना किसी को हल्क की बॉडी को टच करना ज़रूरी है। तो हम दूसरी साइड देखते हैं कि हल्क उठता है और आयरन मैन को बिल्कुल ख़त्म ही कर चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। ये देख के लूक केज बोलता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, वो सिर्फ अकेला है और हम सब इतने सारे हैं, हम चाहें तो उसको रोक सकते हैं। इतने में हम देखें कि ऊपर से हल्क के सारे वार बॉन्ड्स आ जाते हैं और वो अपना इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम हैं सकार के वार बॉन्ड और मेरा नाम है हीरोइन दी अशेम्ड। फिर कॉर्क बताता है कि मैं हूँ कॉर्क द क्रोनन, एलॉय द कैफी, मीक द अनहाइप्ड, नो नेम ऑफ द ब्रूड एंड वी स्टैंड विद द हल्क। ये देखने के बाद सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और उसमें से हीरोइन बोलता है कि ये हमारा हीरो है, ये हमारा किंग है, ये सकार सन है, तुम्हें अगर इसको हाथ लगाना है तो तुम्हें हमसे होके गुजरना पड़ेगा और तुमने हमारा प्लेनेट तबाह करा है इसलिए तुम्हें हमारा भी सामना करना पड़ेगा। कहता है जैसा कि तुम लोग आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ खड़े हो जो कि एक मर्डर्स हैं जिन्होंने बच्चों को और एक पूरे प्लेनेट को ख़त्म कर दिया, लेकिन हम तुम्हें फिर भी एक चांस देते हैं कि तुम हमारी साइड आ जाओ तो तुम ये सब रोक सकते हो। तो हीरोइन उनसे बोलता है कि अपने असली नाम लो और हमारे साथ शामिल हो जाओ और ग्रीन किंग की खिदमत करो और वो भी तुम्हारी खिदमत करेगा। फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि एरीज आता है और कहता है तुम अपनी बात अपने पास ही रखो और वो अटैक का ऑर्डर दे ही रहा होता है कि उसको कोई आके रोक लेता है पीछे से, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो शी हल्क ने उसका एक्स पकड़ लिया होता है और उसको रोक रही होती है और सब हैरान हो जाते हैं कि शी हल्क ने उसको रोका क्यों, और ये लोग जो हैं आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शी हल्क बोलती है कि नहीं रुक जाओ, मुझे उससे बात करने दो, ब्रूस मेरा कज़न है और वो कभी भी ऐसा नहीं था, वो मेरी बात ज़रूर सुनेगा। और शी हल्क जो है ब्रूस की तरफ जाती है और उसको बोलती है हल्क क्या तुम्हें कोई परेशानी है, मुझे मदद करने दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो इतने में मीक को गुस्सा आता है और वो बोलता है क्या तुम हमारी हाइवलिंग्स को वापसी ज़िंदा कर सकती हो, क्या तुम हमारी क्राउन सिटी को वापसी ज़िंदा कर सकती हो, क्या तुम एलॉय की मदर को वापसी ज़िंदा कर सकती हो, क्या तुम
हीरोइन के एल्डर्स को दोबारा ज़िंदा कर सकती हो? क्या तुम कायरा द स्ट्रॉन्ग होल्ड को, हमारी क्वीन को ज़िंदा कर सकती हो? तो शी हल्क बोलती है कि कीड़े, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने कज़न हल्क से बात कर रही हूँ। तो हल्क बोलता है यहाँ से चले जाओ वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो शी हल्क जो है बहुत आराम से ब्रूस से बात करती है और कहती है कि ब्रूस, अगर टोनी और उन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो ये सब हम बैठ के भी सुलझा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम ये सब इस तरह लड़ाई करके ख़त्म करें। और कह रही है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कज़न हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हम लोग ये मिलकर सब सॉल्व कर लेंगे। हल्क कहता है अभी? तो शी हल्क कहती है अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें रुकना पड़ेगा। हल्क कहता है अगर तुम अभी कुछ नहीं कर सकती तो अपना मुंह बंद करो और लड़ना शुरू करो। और शी हल्क और सारे एवेंजर्स जो हैं लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तो पहला पंच जो है हल्क का आता है, जिसको शी हल्क डॉज करती है और हल्क के मुंह पे एक बहुत ज़ोरदार पंच मारती है, लेकिन उससे ब्रूस को कुछ भी नहीं होता है। और हल्क जो है शी हल्क का मुंह पकड़ता है और उसको सीधे ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। और वहीं पीछे हम देखते हैं एरीज जो है सारे एवेंजर्स को अटैक का ऑर्डर दे देता है, लेकिन शी हल्क ज़मीन के अंदर गड़ी हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो हल्क की ये सारी पावर्स देख के बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। फिर हम देखते हैं एरीज जो है हल्क के ऊपर वार करता है, लेकिन हल्क उसको भी डॉज करता है और उसको भी ज़मीन में गाड़ देता है। हल्क और वारबॉन्ड्स मिलकर सारे एवेंजर्स से मुकाबला करते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट चल रही होती है और यहाँ पे सारे एवेंजर्स एक एक वारबाउंड के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन वारबाउंड जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे रीड, जॉनी स्टॉर्म, ब्लैक पैंथर, सू, थिंग और स्टॉर्म मिलकर एक मशीन बना रहे होते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं उस मशीन को जो है स्टॉर्म अपनी एनर्जी से चार्ज कर रही होती है। तो तभी रीड बोलता है कि ये बहुत है, इतनी एनर्जी हमारे लिए काफ़ी है। रीड बोलता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, अब मैं यहाँ से आगे संभाल लूँगा। तो ब्लैक पैंथर बोलता है नहीं, तुम नहीं संभाल सकते, अभी भी इसमें बहुत सारा काम बाकी है और जो तुम अकेले नहीं कर सकते हो। तो रीड बोलता है नहीं टीचाला, मैं इसको ख़त्म कर लूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तो टीचाला जो है वहाँ रुकने की कोशिश करता है, लेकिन रीड फिर दोबारा उसको बोलता है कि टीचाला तुम्हारे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुमने हल्के एग्जाइल में हमारे साथ नहीं दिया था और ये तुम्हारी फ़ाइट नहीं है। लेकिन ब्लैक पैंथर कहता है अनफॉर्चुनेटली कि तुमने इसको हमारी फ़ाइट बना दिया है, हमारी नहीं इस पूरी दुनिया की फ़ाइट बना दिया है। तो स्टॉर्म कहती है हाँ, और हल्क ने सबको स्मैश करना शुरू कर दिया है, तो एक एक एवेंजर्स को अब मिलकर हमारे साथ लड़ना होगा, चाहे उसकी हल्क से लड़ाई हो या ना हो, हमें उसको रोकना ही होगा। ये सारी बातें चल रही होती हैं, इतने में जॉनी स्टॉर्म देखता है, सामने से देखते हैं कि हल्क और उसके सारे वारबाउंड उछलते हुए रीड की तरफ आ रहे होते हैं और हल्क हवा के अंदर उछलते हुए आ रहा होता है। तो तभी स्टॉर्म जो है उसको हवा से वहीं रोक देती है और वो जाके एक बिल्डिंग के ऊपर गिरता है और हम देखते हैं कि सारे वारबाउंड जो हैं वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और कॉर्ब जो है द थिंग के सामने आ जाता है, एलॉय जो है सू स्टॉर्म के सामने आ जाती है, हीरोइन जो है ब्लैक पैंथर से लड़ने चले जाता है और स्टॉर्म जो है ब्रूड और मीक से निमट रही होती है। और हम देखते हैं कि जहाँ पे हल्क गिरा होता है वहाँ पे स्टॉर्म और जॉनी पहुँचते हैं। हल्क अकेला पड़ा हुआ होता है, ये देख के स्टॉर्म और जॉनी आ जाते हैं इस बात का फ़ायदा उठाते हुए और स्टॉर्म और जॉनी अपनी पूरी की पूरी ताकत हल्क के ऊपर लगा देते हैं। जॉनी जो है उस जगह को पूरा जला चुका होता है और स्टॉर्म की बिजली से हल्क तड़प रहा होता है और इन दोनों की एनर्जी मिलकर एक बहुत बड़ा धमाका कर देती है। लेकिन जब धमाका ठंडा होता है और धूल हटती है तो हम देखते हैं कि हल्क खड़ा हुआ होता है और जॉनी उसके हाथ में होता है। ये देख के द थिंग एकदम घबरा जाता है और वो जॉनी की मदद करने के लिए नीचे चले जाता है और कहता है उसको छोड़ दो, अब तुम अपने बराबर वाले से मुकाबला करो। और फिर हल्क और द थिंग के बीच में लड़ाई होती है। द थिंग उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हल्क जो है अपने दोनों हाथों के बीच उसका मुंह दबा देता है और द थिंग को ज़मीन पर लिटा के उसको बहुत बुरी तरीके से स्मैश करना शुरू कर देता है। इतने में हम देखते हैं कि हल्क के सामने एक बहुत ज़बरदस्त रोशनी आती है और वो आके हल्क से मिलती है। हल्क थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाता है और बोलता है सेंचुरी ये तुम हो? वो रोशनी में से आवाज़ आती है हाँ मेरे पुराने दोस्त, ये मैं ही हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तो पीछे से जो वारबाउंड होते हैं वो हल्क को आवाज़ दे रहे होते हैं, लेकिन थिंग बोलता है कि अब भूल लो तुम हल्क को, अब वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, उसको अपना पुराना दोस्त जो मिल गया है। तो ये देख के वारबाउंड घबरा जाता है और कहते हैं ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये कौन है? द थिंग पीछे से बोलता है कि ये आदमी मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे सिर्फ इसकी एक बात पसंद है कि ये जब भी मिलता है हल्क को काम कर देता है। सेंचुरी जो है अपना हाथ आगे हल्क की तरफ बढ़ाता है और हल्क भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और जैसे ही हल्क सेंचुरी का हाथ पकड़ता है उसको वो दबा देता है और जब वो दबाता है तो वो देखता है कि वो सेंचुरी नहीं होता बल्कि वो रीड रिचर्ड होता है जिसने अपनी एनर्जी यूज़ करके सेंचुरी ऐसी रोशनी पैदा करी और हल्क को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी, लेकिन हल्क समझ जाता है और उसकी वो मशीन तोड़ देता है और वो सीधा रीड रिचर्ड्स के मुंह पे हमला करता है। लेकिन सू स्टॉर्म जो है एक शील्ड बना देती है जिससे वो अटैक नहीं कर पा रहा होता है कि हल्क और ज़्यादा गुस्सा होता है और हल्क बोलता है मेरा बच्चा, मेरी दुनिया, मेरी बीवी, सबको तुमने ख़त्म कर दिया और क्या तुम अब भी रुकना नहीं चाहते हो? इसके बाद जो है हल्क बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सू स्टॉर्म को साइड में फेंकता है और मिस्टर फैंटास्टिक के ऊपर एक के बाद एक पंच मारना शुरू कर देता है। मिस्टर फैंटास्टिक को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि मिस्टर फैंटास्टिक अब हिल भी नहीं पा रहे होते हैं, वो बिल्कुल एक स्टिकर बन चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेंचुरी अपने घर में बैठ के सारी न्यूज़ सुन रहा होता है और उसको खबर मिलती है कि हम फेल हो चुके हैं, हमने तुम्हारे बगैर करने की कोशिश करी लेकिन हम फेल हो गए। सू सेंचुरी को बताती है कि रीड ने तुम्हारी एनर्जी सिंथेसाइज करने की कोशिश करी कि वो हल्क को काम डाउन कर दे, लेकिन हल्क समझ गया
और सू कहती है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, द रियल यू, द हीरो। और ये सब देखने के बाद जो कुछ लोग वहाँ पे बच गए होते हैं शहर में, वो हल्क की साइड आ गए होते हैं। फिर हम देखते हैं हल्क जो है सारे एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर सबको अपने हाथों में घसीटते हुए लेकर आ रहा होता है। और वहाँ पे क्राउड में से एक लड़का जाता है जो कि हल्क का दोस्त होता है, और वो हल्क को जाके रोकता है और बोलता है क्या तुम मुझे याद हो। और मीक इसको देखने के बाद फ़ौरन पहचान जाता है कि ये रिक जोन्स है, और बोलता है हमने तुम्हारे बारे में फाइल्स में पढ़ा था, तो तुम ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। वो बोलता है मुझे यहाँ पे किसी ने नहीं भेजा है। वो बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हल्क के दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि तुमने हल्क को छोड़ दिया था। क्या तुम भूल चुके हो, तुम सिर्फ उन प्यूनी ह्यूमंस की हेल्प करते हो। तो बताओ तुम्हें किसने भेजा है, कैप्टन अमेरिका ने भेजा है। तो रिक बताता है कि कैप्टन मर चुका है। ये सुनने के बाद हल्क को थोड़ा अफसोस होता है, और वो हल्क को बताता है कि यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो चुका है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। काश तुम पहले आते तो इन सब चीज़ों को रोक पाते। टोनी और रीड ने मिलकर सब कुछ ख़त्म कर दिया है, लेकिन हल्क मैं इनको कसूरवार मानता हूँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इनको इस तरह से नहीं मार सकते हैं। ये सुनने के बाद हल्क थोड़ा काम होता है और रिक जोन्स के ऊपर हाथ रखता है, और जैसे ही वो रिक जोन्स के ऊपर हाथ रखता है डॉक्टर स्ट्रेंज उठते हैं और कहते हैं हाँ मुझे यही करना था। यानी कि वो जो लड़का था उसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने भेजा था ताकि हल्क उसको टच कर सके और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके अंदर घुस सके। और तो जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे ही हल्क उसको टच करता है तो उसके अंदर कुछ एनर्जीज घुसना शुरू हो जाती हैं और उसका सर जो है चमकने लग जाता है। पीछे से हीरोइन बोलता है कि मैजिशियन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया है। इसकी वजह से हल्क बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और उसकी आंखें और सर चमकने लग जाता है और वह वहाँ से उड़ के कहीं दूर चले जाता है। लेकिन हल्क जो है इस वक्त इतना गुस्से में होता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के इंचेंटमेंट को भी रेजिस्ट कर रहा होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मेरा इंचेंटमेंट बहुत ताकतवर था, लेकिन इसका असर तभी होगा जब वो मेरे इंचेंटमेंट को अपने अंदर आने दे, और इस हल्क इस तरह करने से रोक रहा था। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हल्क बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और वो जो कुछ भी देख रहा है उससे वो और ज़्यादा गुस्से में हो रहा है। और हम देखते हैं हल्क के सामने हरकुलिस आ जाता है, और हरकुलिस और हल्क दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। और इतने में शील्ड के सारे लोग आ जाते हैं और वो वहाँ से पूछ रहे होते हैं कि नीचे हो क्या रहा है। तो वो कॉम पे बताते हैं कि हरकुलिस और उसकी टीम जो है हल्क के ऊपर अटैक कर रही है। इतने में हमें एक आवाज़ आती है पीछे से कि ये सब भूल जाओ, और हम देखते हैं कि पीछे थंडरबोल्ट रॉस खड़े होते हैं अपनी पूरी आर्मी के साथ, और वो कहते हैं कि उन क्लाउन जैसे हीरोज़ के पास चांस था, उन्होंने अपना चांस ज़ाया कर दिया, अब मेरी बारी है। टू बी कंटिन्यू।